नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं बीते दौर की मशहूर अदाकारा जीनत अमान की। जीनत अमान बॉलीवुड की खूबसूरत और दिग्गज अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने कई शानदार फिल्में की और अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज किया है। एक्ट्रेस अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्मों के दिलचस्प किस्से शेयर करती रहती हैं और ऐसे ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर दोपाट की पोस्ट में बताया कि कैसे उन्हें निर्देशक राज कपूर को 1978 की आइकॉनिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में उन्हें कास्ट करने के लिए राजी किया था। जीनत ने अपने इंस्टा पोस्ट में सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के सेट से एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दिसंबर में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राज कपूर की 100वीं जयंती मनाएंगे। मैंने उस कहानी को कई बार दोहराया है कि कैसे वह मुझे सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा के रूप में कास्ट करने आए थे, लेकिन यह यहाँ इंस्टाग्राम के लिए है मेरे करियर का एक अहम किस्सा। जीनत ने अपनी पोस्ट में लिखा है, ये 1976 के आसपास की बात है और हम वकील बाबू की शूटिंग कर रहे थे। राज जी अहम भूमिका निभा रहे थे, जबकि उनके छोटे भाई शशि कपूर और मैं एक दूसरे के प्रेमी के रूप में लीड रोल में थे। राज जी के पास अपनी कला के प्रति एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था और वह जिस फिल्म को बनाना चाहते थे उसके लिए वे बहुत दिनों से एक्साइटेड थे। वे स्टोरी आइडिया बताते थे कि एक शख्स को एक महिला की आवाज़ से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसकी शक्ल के साथ खुद को जोड़ नहीं पाता। उन्होंने बेबाकी और एक्साइटमेंट के साथ बताते थे, लेकिन एक बार भी ये हिंट नहीं दिया कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हो सकती हूँ। मैं पहले से ही अपने आप में एक स्टार थी और ठीक है, और मुझे कास्ट करने में उनके इंटरेस्ट की कमी खटकने लगी थी। मुझे पता था कि मिनी स्कर्ट्स और बूट के साथ मेरी मॉडर्न इमेज इसकी वजह थी, इसलिए मैंने मामले को अपने हाथ में लाने का फैसला किया। मुझे पता था कि राज जी अपना ज़्यादातर खाली टाइम अपने आरके स्टूडियो के मैदान में स्थित द कॉटेज सेट पर बिताते थे। यहीं पर वे मीटिंग रखते थे या छोटे इवेंट को होस्ट करते थे। इसलिए मैंने अपनी चाल चली और एक शाम शूटिंग से जल्दी निपटकर मैंने अपने ड्रेसिंग रूम में रूपा की अपनी एंटरप्राइजेस के तहत खुद को तैयार करने में एक्स्ट्रा 30 मिनट बिताए। मैंने घाघरा चोली पहनी, अपने बालों को परांदी में गूंथ लिया और फिर मेरे चेहरे पर गोंद लगाकर टिश्यू पेपर चिपका दिया ताकि मेरे चेहरे पर निशान पड़ जाएं। जब मैं द कॉटेज पहुंची तो राज जी के राइट हैंड जॉन ने दरवाजे पर मेरे वेलकम किया। उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, साहब जी से कहो कि रूपा आई है। जिसके बाद उन्होंने जाकर यह खबर राज कपूर को दी। बुधवार को जीनत ने राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर के साथ एक तस्वीर शेयर की और वहां पर कहानी जारी रखते हुए लिखा, कल से जारी हमेशा भरोसेमंद जॉन ने मेरा मैसेज दिया और जल्द ही मैं राज जी के सामने थी। ओह, ग्रेट डायरेक्टर मुझे एक गांव की लड़की के रूप में देखकर कितने खुश हुए थे। मुझे बाद में पता चला कि वह इस बात से बहुत प्रभावित हुए थे कि मेरे जैसी एक अभिनेत्री खुद को साबित करने के लिए इतनी हद तक जा सकती है। जब उनकी हंसी कम हो गई तो राज जी ने एक टेलीफोन कॉल किया। 20 मिनट बाद उनकी पत्नी कृष्णा जी अपने पर्स से मुट्ठी भर सोने की गिनतियां लेकर दरवाजे पर थी। राज जी ने बड़े विश्वास के साथ उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर मुझे सौंप दिया और यह मैं थी, रूपा बन गई। मैंने उन गिन्नियों को दशकों तक अपने पास रखा, जब तक कि वे कुछ सालों पहले मेरे घर से चोरी नहीं हो गई। फिर भी इस याद में उस सोने के बीच ऑप्शन दिए जाने पर मैं हमेशा याद को चुनूंगी। मेरी पहली पोस्ट में दिखाया गया है कि राज जी सेट पर मेरे घाव को ठीक कर रही थी। मुझे ऐसा रूप देने के लिए जिस गोंद का इस्तेमाल किया गया था उसने हफ्तों तक मेरी स्किन पर कहर बरपाया था, लेकिन मैंने उस किरदार को एकदम अपनी पूरी लगन के साथ निभाया था। दोस्तों, आपको
राज कपूर की ये फिल्म कैसी लगी थी इसको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।